है ये पूरी टीम। चलिए, तो देर किस बात की है, खेल की हो रही है शुरुआत। एक तरफ सुमित ढेकले, टेनिस क्रिकेट का सुमित भरत ढेकले, टेनिस क्रिकेट का बाहुबली, और देखिए मंडनगढ़ के मेरे दोस्त साजिद दाबिलकर, इन्होंने कहा है कि इमत भाई टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन है। मेरी तरफ से टूर्नामेंट के लिए शम्स चैंपियन ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद, और खास करके सुमित भरत ढेकले, आपके लिए भी उन्होंने मुबारकबाद दी है साजिद दाबिलकर। और देख सकते हैं आप, ये जोड़ी उतरी हुई है। जिस तरीके से ग्राउंड के बाहर एवन जोड़ी है, उसी तरीके से ग्राउंड के अंदर ये एवन जोड़ी नजर आ रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं सुमित ढेकले और उनके साथ में पवन केने। पवन ये एक बेहतरीन खिलाड़ी, बहुत ही कम समय में इन्होंने अपने नाम को टेनिस क्रिकेट की सुर्खियों पर लेकर गए ऊपर की तरफ, और आज इनकी चर्चा बहुत ज्यादा है। चलिए इस मुकाबले की ओर ले चलते हैं। आप देख रहे हैं शम्स चैंपियन ट्रॉफी, बड़ी प्रतियोगिता, जिस दर्जे का ये टूर्नामेंट है। हर साल आपको कुछ नया देखने मिलता है। ये चमचमाती हुई ट्रॉफियां, इन ट्रॉफियों के ऊपर किसका नाम लिखा जाएगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। कल की ओपन क्रिकेट से दूसरी रात होगी और आखिरी रात देखने लायक होगी। बॉलिंग ट्रैक पर आप देख सकते हैं ऋतिक, ऋतिक दीवाने बॉलिंग ट्रैक पर पहली ओवर की पहली गेंद लेकर पवन के लिए। पवन ने पहली गेंद पर देखिए खेल दिया है। पावर प्ले की ओवर में बैकवर्ड स्क्वायर की रीजन में वहां पर खिलाड़ी थे, जब तक फील्ड करते तेजी के साथ पवन केने और सुमित ढेकले दौड़ लगाए, 2 रन तेजी के साथ चुरा लिए। क्या बात है। पहली गेंद पर 2 रन आए। फिर एक बार पावर प्ले की दूसरी गेंद, इस बार देखिए कमाल का स्ट्रोक, वाह, फील्डर को हिलने का भी मौका नहीं मिला। इनफील्ड के ऊपर से थ्रू दी कवर, यह है इनफील्ड के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में पवन केने का A1 ये स्ट्रोक 4 रन के लिए। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर हुआ है 6 रन। अभी तो शुरुआत है। ये लीजिए और एक स्टैंड एंड डिस्पैच, गेंद बहुत दूर गई है गगन की छाव में। बाजी कर रहे हैं पवन केने। A1 पवन अव्वल दर्जे का क्रिकेटर। आप इस खिलाड़ी को किसी भी तरीके की गेंद कर लो, ये खेलने के लिए कभी भी तैयार रहता है। ये देखा जाए तो परफेक्ट टेक्निकल प्लेयर है। हर तरीके के स्ट्रोक खेलने की महारत हासिल रखता है। ग्राउंड के चारों ओर खेलने की ताकत रखने वाला पवन केने, A1 पवन। हाँ, इस बार देखिए स्क्वायर ड्राइव खेलने की कोशिश, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद तेजी के साथ डीप थर्ड मैन के रीजन में दन 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 करती हुई। ये स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ रीजन में, लेकिन दूर से जरूर खेला और गेंद तेजी के साथ निकल गई डीप थर्ड मैन के रीजन में 4 रनों के लिए। तेजी के साथ स्कोर भी तब्दील हो गया है 16 रन पर। ऋतिक, ओहो, इस बार तो ऋतिक ने अच्छी गेंद की और बैट्समैन, ये देखिए एक्शन रिप्ले, वाइड यॉर्कर, वाह वाह,
अगर आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हो तो मैं भी क्यों ना गेंदबाजी अच्छी कर सकता हूं, और कर दिखाया। पांचवी गेंद पर बैट्समैन के बल्ले को रुकाए रखा। फिर एक बार ओवर द विकेट, इस बार फुल टॉस, ये भी गेंद सीधी जाएगी फील्डर के हाथ में, विकेट। बहुत ही अच्छा कैच, और पहला विकेट हासिल किया है वहां पर गेंदबाज। ऋतिक दीवाने ने आइकॉन के रूप में गेंदबाज थे और पहली ओवर में बहुत ही कमाल की ओवर की, उस वजह से कि उन्होंने पवन जैसे तूफान का विकेट हासिल कर लिया। जो तूफान आया हुआ था, बहुत तेजी से रन बन सकते थे। पहली ओवर में आखिरी गेंद पर विकेट हासिल किया, लेकिन नो डाउट स्कोर भी आया है। अब देखिए, अभी भी एक बेहतरीन टेनिस क्रिकेट का बल्लेबाज, यानी टेनिस क्रिकेट का बाहुबली, सिर्फ टेनिस क्रिकेट ही नहीं बल्कि लेदर क्रिकेट भी उसी दर्जे का कमाल का खिलाड़ी खेलता है ये खेल। और उनके सामने गेंदबाजी पर पहली मर्तबा P2 की ओवर में मेहुल, आहा क्लीन बोल्ड, क्या गेंद थी, ओ माय गॉड, चारों खाने चित कर दिया बैट्समैन का। दिखाया जा रहा है किस तरीके से सुमित डिक्ले बोल्ड हुए थे। गेंद जिस तरीके से अंदर की तरफ आ रही थी, चूंकि लेफ्टी बैट्समैन के लिए राउंड द विकेट से बॉलिंग कर रहे थे, और इन स्विंग होती हुई गेंद, सुमित डिक्ले का विकेट, बड़ा प्राइसलेस विकेट, कीमती समय पर मिल चुका है। जिके ये एक बड़ा मुकाबला है और बड़े मुकाबले के अंदर राहिल 11 दुबई की टीम को एक सम्मानजनक टारगेट सेट करना पड़ेगा। एक बड़ा विकेट जा चुका था पवन किने के रूप में, उसके बाद सुमित डिक्ले का विकेट गिरा। अब दो बड़े झटके लगने के बाद अब नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो रहे हैं, राहुल किने। क्या बात है, इस टूर्नामेंट को काफी हद तक दर्शकों ने देखा, मोहब्बत बख्शी, प्यार दिया इस टूर्नामेंट के लिए। अभी भी हमारे साथ यूके से इस गांव के और क्रिकेट से लगाव रखने वाले शम्स चैंपियन ट्रॉफी को देख रहे हैं और उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद दी है। थैंक यू सो मच आपका। खास करके हमारे सलमान भाई का कहना है कि हमारे दोस्त है जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद दी है। चलिए, चर्चा होती रहेगी। बहुत ही अच्छा स्पेल चल रहा है। मेहुल ने एक ही गेंद की और विकेट हासिल किया। ये देखिए, मेहुल की इस वाली गेंद पर अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए मुन्ना सर, वाइड गेंद, और अब थर्ड अंपायर की मांग की है। वहां पर फील्डिंग वाली टीम की तरफ से देखना होगा कि वो फेयर डिलीवरी ऐसी मांग कर रहे हैं, इसलिए थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया गया। एक बेहतरीन टूर्नामेंट आने वाली 13 तारीख को समझ में आ ही जाएगा। 2 लाख रुपए की इनामी राशि किसके हक में। यस, ये वाइड बॉल है, बिल्कुल सही डिसीजन दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का लाइव टेलीकास्ट है उसी लेवल का यहां पर जेपी पैनल का काम नजर आ रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी, बिल्कुल साफ तरीके से, नीट एंड क्लीन जेपी पैनल। आहा, ये गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद तेजी के साथ निकल गई, डॉट बॉल। अब्दुल करीम डांडेकर, जो कि हमारे सलमान भाई के मामू हैं,
लंदन से देख रहे हैं, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। समी सोंडे कुवैत से देख रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हिम्मत भाई टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, और हमारे फैसल भाई ने हमें बताया कि समी सोंडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए मुकाबले की और चर्चा होती रहेगी। अब थोड़ा सा दबाव में आती हुई टीम, एक तरफ से देखा जाए तो राहिल 11 दुबई, राहिल 11 दुबई की टीम के लिए मुश्किलात खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही मेहुल बॉलिंग के लिए आए, उन्होंने 3 गेंदे की 1 रन दिया और एक बड़ा विकेट हासिल किया। 3 गेंदों में वाइड का 1 रन आया, कुल टीम का स्कोर 17 रन। ये लीजिए, इस बार तो खेला है, फील्डर हिलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर 4 की मोहर। बल्लेबाजी अब जाकर हो रही है। प्रेशर को रिलीज करना ही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है, और जो प्रेशर में डूब जाता है वो मुश्किलात खड़े कर जाता है। ये वो खिलाड़ी है राहुल केने, जो टीम के लिए रन बना सकता है। ये लीजिए, फिर एक बार अच्छी गेंद थी, इस गेंद पर स्ट्रोक भी खेला है लॉन्ग ऑन की रीजन में। वहां पर शाहिद शेख, टेनिस क्रिकेट का गब्बर, जिस तरीके से चंदू सर ने कहा कि ये पावर प्ले के किंग है, मैं अपनी नजर में मिस्टर पावर प्ले इन्हें समझता हूं। जिस तरीके से हर एक खिलाड़ी को एक टैग दिया जाता है, उसी तरीके से मैं इन्हें अपने अलग ही अंदाज में देखता हूं, क्योंकि टेनिस क्रिकेट का बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है। बचपन से लगभग बड़ी बड़ी टीमों में इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया। इस बीच देखिए स्विच इट, ओह क्या कमाल का स्ट्रोक था। गेंद सीधी डीप थर्ड मैन के रीजन में। और इस 4 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 22 रन, माफ करना 26 रन। राहिल भाई वल्ले, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है बल्लेबाज राहुल केने के लिए। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला था उन्होंने 4 रन के लिए, और उस चौके के साथ स्कोर तेजी पर जा पहुंचा 26 रन पर। बॉलिंग के लिए राजा शर्मा, चूंकि आइकॉन है, और ये गेंदबाज पहली गेंद वाइड करते हुए नजर आए। फिर रन में इजाफा, राइल 11 की टीम का स्कोर इस वाइड की मदद से जा पहुंचा 27 रन पर। हमारे साथ ऑफलाइन स्कोरर साद, इस बार तो गेंद अंदर की तरफ आई थी राजा की, 1 रन। इस 1 के साथ स्कोर होता हुआ 28 रन। ये लीजिए, खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद बहुत दूर गई, और यहां पर एफर्ट भी था। हवा में जिस तरीके से अपने बॉडी को स्ट्रेच किया बाउंड्री लाइन पर, नौशाद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में उन्होंने बहुत ही कमाल का एफर्टलेस वहां पर फील्ड करते हुए अपने बॉडी को स्ट्रेच किया, और अपने टीम के लिए जरूर यहां पर 4 रन बचाए। थर्ड अंपायर की मांग कर रहे हैं वहां पर अंपायर ही, कि वो देखना चाहते हैं कि वो बाउंड्री लाइन पर जब थे नौशाद, क्या उनका पैर उस रोप पर था या नहीं। अगर होगा तो वो 6 होगा,
अन्यथा और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर जी हाँ, तो अंपायर का फाइनल डिसीजन, थर्ड अंपायर 2 रन। एक तरफ खिलाड़ी प्रथमेश, इस बार ये गेंद चल रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की रीजन में, 4 रन। यहां पर अच्छी फील्डिंग की नौशाद, उनके लिए 1000 रुपए का इनाम सुफियान जडाम की तरफ से। इस बार देखिए 1 बाउंस 4, 4 रन, फिर एक बार चौका, फिर एक बार मांग की गई वेस्ट लाइन के ऊपर। अब देखना होगा, फिर एक बार, ये तो 4 रन आ गए हैं। देखिए नौशाद जो वहां पर फील्डिंग करते हुए नजर आए लॉन्ग लेग की रीजन में, यस फेयर डिलीवरी। ये देखिए साइड एंगल से आपको दिखाया जा रहा है, वेस्ट लाइन के ऊपर की मांग यानी नो बॉल के लिए कहां गया था, लेकिन फेयर डिलीवरी। चलिए मुकाबले की और राजा फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर। राजा की ये गेंद, बैट्समैन प्रथमेश अच्छी कोशिश कर रहे हैं। कुल टीम का स्कोर जा पहुंचा 39 रन पर, गेंदे हो चुके हैं 5, आखिरी गेंद आना बाकी, 5 ओवर का चुके हैं मुकाबला। लास्ट गेंद पर देखना है क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे राहुल केने, जो फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं। गुड़से का ये खिलाड़ी इस बार देखिए बड़े स्ट्रोक के लिए अपने आप को इंप्रोवाइज करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधी स्टंप पर, बैट्समैन का विकेट। राहुल केने का जा चुका है और अब जो बैटिंग के लिए जा रहे हैं, प्ले डाउन हो गए थे, बैट को गेंद टकराने के बाद स्टंप पर सीधी जा गिरी और ये देखिए कोशिश नाकाम हो गए वहां पर बल्लेबाज। लेकिन सराहना करूंगा मैं राजा की, राजा ने चाहे शुरुआत में गलतियां उनसे हुई, 2 चौके भी खाए, लेकिन आखिरी समय पर उन्हें विकेट मिला राहुल केने जैसे बल्लेबाज का। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी भी प्रथमेश ठाकरे मौजूद है, ये कुछ भी कर सकते हैं और आप उनका साथ देने के लिए। सुप्रीमो एक बड़ी प्रतियोगिता टेनिस क्रिकेट की, रजनी क्रिकेट में सबसे बड़ी टूर्नामेंट में एक टूर्नामेंट मानी जाती है सुप्रीमो, और उस टूर्नामेंट के अंदर मैन ऑफ द सीरीज के लिए जिन्होंने कार जीती, और बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, टूट पड़ते हैं जब बल्लेबाजी करते हैं और रनों के मामले में ये किसी भी तरीके की कसर नहीं छोड़ते। ऐसे बल्लेबाज विश्वनाथ जाधव बैटिंग के लिए आए हैं, क्योंकि 3 ओवरों का खेल खत्म हो गया। अब यहां से डबल टॉप डालना पड़ेगा, धुआंधार बैटिंग करनी पड़ेगी। देखिए 13 तारीख के बाद 14 तारीख को मसला तालुके में 40+ का एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। स्कोर हो गया है 39 रन 39 दावा, 3 विकेटों का नुकसान। और अब बॉलिंग के लिए कौन आया? मेहुल आए। ये वही मेहुल है जिन्होंने 1 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, और सामना करेंगे प्रथमेश।
अब प्रथमेश को कुछ अलग सोच रखते हुए बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यह बैटल रंगेगा। एक तरफ मेहुल जैसे तेज तर्रार गेंदबाज और दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रथमेश ठाकरे जो कि आइकॉन के रूप में इस टीम के अंदर खेल रहे हैं। राहिल 11 की टीम के अंदर इस बार देखिए टाइमिंग नहीं हुआ है, एक रन ऑन ड्राइव सिंगल हासिल किया, दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ स्कोर सरकता हुआ 40 रन पर। आप देख रहे हैं शम्स चैंपियन ट्रॉफी सीजन तीसरा 2024 का एक बेहतरीन टूर्नामेंट, जिसकी आज की तीसरी रात का वो कौन सी तीसरी टीम है जो सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। आज ऑल इंडिया ओपन से तमाम खिलाड़ियों ने अपने खेल को दिखाया। इस बार देखिए ऑन साइड रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, एक रन तेजी के साथ, अच्छी वहां पर फील्डिंग, अच्छा थ्रो राजा द्वारा। इससे पहले गेंदबाजी भी उन्होंने की तो शुरुआती गेंदों में खर्चीले साबित जरूर हुए, लेकिन आखिरी गेंद पर उन्होंने राहुल केने जैसा एक विकेट हासिल किया। अभी भी प्रथमेश ठाकरे मौजूद है जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इस बार देखिए स्ट्रोक फंस गया है, गेंद हवा में, फील्डर ने दौड़ लगाई, लेकिन जब तक गेंद पर पहुंचते रन पूरे हो गए 2, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट। फिर एक बार स्कोर रुक चुका है, लेकिन स्कोर बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। इस बार देखिए ये गेंद फिर एक बार नौशाद की तरफ, नौशाद ने, वाह व्हाट अ कैच, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। किस तरीके से इन्होंने कैच को पकड़ा देखिए। आइए एक्शन रिप्ले देखते हैं। नौशाद जिन्होंने बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा, लॉन्ग लेग से दौड़ लगाते हुए शॉर्ट लेग की जानिब दौड़ते हुए आए और एक महत्वपूर्ण समय पर एक महत्वपूर्ण विकेट, प्राइजलेस विकेट, कीमती विकेट कैच पकड़कर हासिल किया। क्लोज द बॉडी से हुक शॉट खेलना चाहते थे, बैट्समैन का विकेट। देखिए जो मैंने कहा कि 40 प्लस का टूर्नामेंट वो 15 मई को है मसला तालुकी के अंदर, जहां पर वो टूर्नामेंट खेला जाएगा। सावर के ग्राउंड पर एक बेहतरीन वो भी टूर्नामेंट है, जरूर उसमें भी शिरकत दिखाइएगा। दर्शकों से विनंती रहेगी, जिस तरीके से ये जो टूर्नामेंट है, समी सोंडे जो हमारे साथ गल्फ से देख रहे, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने रात का अद्भुत नजारा जिस तरीके से होता है, आसमान में चांद रोशनास होता है और पूरी रात को रोशन करता है, उसी तरीके से ये ग्राउंड ड्रोन कैमरा की सहायता से फ्लड लाइट में रोशन होते हुए। इस बार वाइड सुफियान भाई की तरफ से फिर एक बार ये 500 रुपए का इनाम खिलाड़ी नौशाद के लिए जिन्होंने कैच पकड़ा। चलिए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं। वाइड की मदद से स्कोर बढ़ गया 44 रन। अभी देखा जाए तो ये देखिए अद्भुत नजारा तेलंगा गांव का, जहां पर क्रिकेट का ये बेहतरीन टूर्नामेंट ड्रोन कैमरा की सहायता से दिखाया जा रहा है। इस बार रन पूरे हुए 2 और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन पर। ये देखिए ये टीवी स्क्रीन पर आपके सामने कितना बेहतरीन इंटरनेशनल लुक दिया जा रहा है। ये देखिए विकेट देखिए जिस तरीके से नजर आ रहा है, और ये ग्राउंड, वाह देखने लायक ग्राउंड। इस बार कारपेट के सहारे खेला, कवर ड्राइव 2 की मांग और यहां पर बैट्समैन रन आउट।
क्या कीपिंग कर रहे थे वहां पर। बहुत ही बेहतरीन कीपिंग देखने मिली गणेश ढिंगोरे द्वारा। स्कोर 47 रन। स्कोर की मैं अगर बात करूं तो 47 रन, 5 विकेटों का नुकसान। विश्वनाथ जाधव अभी भी मौजूद है विकेट पर। आखिरी 6 गेंदे पहले सत्र का खेल जारी। राहिल 11 दुबई की टीम की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं गेंदबाजी के जरिए। शुरुआती ओवरों में ऐसा लगा कि स्कोर तेजी के साथ बढ़ेगा, लेकिन टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला क्यों लिया कि विकेट टेकर बॉलर को लाया गया और उन्होंने मानो मैच के अंदर जान भर दी। अब 6 गेंदे, देखना होगा कहां तक ये स्कोर जाता है। 47 रन। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर कितना बेहतरीन नजारा दिखाया जा रहा है आधी रात में ग्राउंड का। और वहां पर देख सकते हैं इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है। जान ताकत कम पड़ गई स्ट्रोक में और बैट्समैन का यहां पर और एक बड़ा विकेट। कैच पकड़ा था मेहुल उर्फ चिंटू। बहुत ही अच्छा कैच। स्कोर हो चुका है 47 रन, 6 विकेटों का नुकसान हो चुका है। करंट रन रेट फिर एक बार नीचे की तरफ आया है। पहली ओवर में तेजी के साथ स्कोर बढ़ रहा था। देखा जाए तो पहली ओवर में 16 का रन रेट था, अब पूरी तरीके से स्कोर रुका हुआ है। डॉट बॉल, वाह। आउट स्विंग होकर गेंद बाहर की तरफ निकली। चूंकि लेग के नजर आ रहे, लेग ब्रेक करने की महारत हासिल रखते हैं अशोक। ओहो, ये देखिए बिल्कुल वीआईपी डाइस की तरह भी इस गेंद को खेला। कमाल का स्ट्रोक, वाह मेघनाथ का। त्यास पद्धतीने और इस सिक्सर की मदद से टीम के 50 रन पूरे, 50 अप। 53 रन हो चुके हैं और जिस तरीके से मेघनाथ की बल्लेबाजी अब जाकर कमाल की नजर आ रही है। बची हुई 3 गेंदें। ओहो, ये गेंद तेज थी जरूर और अंपायर से मांग कर रहे हैं वाइड की। थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है मुन्ना सर ने, जो कि मेघनाथ कह रहे हैं कि गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी, बहुत ज्यादा बाहर निकली थी, लेकिन अंपायर का कहना है कि वो फेयर डिलीवरी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि थर्ड अंपायर लिया जाए। अंपायर, जी हाँ, ये फेयर डिलीवरी है, क्योंकि एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से बैट्समैन जो स्ट्रोक खेलना चाहते थे थोड़े से ऑफ स्टिक के बाहर जाकर खेलने की कोशिश की, बैट्समैन सफल हो गए थे और डॉट बॉल। 2 गेंदों का आना बाकी। इस बीच देखिए फिर एक बार खेला हुआ स्ट्रोक कारपेट के सहारे। वहां पर फील्डर जगन नाना, ये भी कमाल के खिलाड़ी है देखा जाए तो। टिटवाले की टीम के लिए टीम के ओनर ये, और वही वहां पर नजर आ रहे। काफी हद तक मैं देख रहा हूं दर्शक अभी भी मैच से लुत्फ अंदोज हो रहे। बैट्समैन संदेश के ने पहली मर्तबा आखिरी गेंद खेलेंगे, देखना होगा इस इनिंग की। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन वाह क्या कमाल की
स्पेल को खत्म किया है उन्होंने। गेंदबाज अशोक ने गुडलिन जिस तरीके से लेंथ गेंद थी, लेकिन उस गेंद को भाप नहीं पाए, परख नहीं पाए, और इसी के साथ पहले सत्र का खेल यहां पर समाप्त हुआ। कुल स्कोर हुआ है यहां पर देखा जाए तो 54 रन, 55 रनों का लक्ष्य रखा है। ये देखिए जो बैटिंग चार्ट दिखाया जा रहा है कि बैट्समैन ने जिस तरीके से बैटिंग की, सुमित डेकले ने अपना जल्दी विकेट दिया, पवन केने ने 16 रन की पारी के लिए, प्रथमेश जिन्होंने 8 गेंदों में 18 रन की पारी, राहुल केने 6 रन बनाकर वापस लौटे, विश्वनाथ ने कोशिश तो की लेकिन नाराज किया जरूर अपने चाहने वालों को, लेकिन नाकाम रहे। और जिस तरीके से रन कुछ जो उम्मीद थी उनसे कम बने, 3 एक्स्ट्रा 5 ओवर के खेल में 54 रन और अब 55 रनों का लक्ष्य रखा है। ये देखिए बॉलिंग कार्ड दिखाया जा रहा है आपको, जिस तरीके से अशोक ने टिटवाला की तरफ से बॉलिंग की थी, 1 ओवर 7 रन। ऋतिक ने देखा जाए तो 1 ओवर में 16 रन खर्च किए, कोई विकेट नहीं। मेहुल ने 2 अपने स्पेल किए जिसमें उन्होंने 2 विकेट हासिल किए, 18 रन। और राजा जिन्होंने 13 रन खर्च किए। फॉल विकेट के ऊपर नजर करें तो 16 पर 1, 16 पर 2, 39 पर 3, 43 पर 4, 47 पर 5 और 47 पर 6। इसी तरीके से ये फॉल विकेट, ये मुकाबले का पहला सत्र खत्म हो गया। सुनते एक मधुर संगीत और मैच की ओर ले चलेंगे कुछ ही मिनटों में। जी हाँ, फिर एक बार दूसरे सत्र में ले चलते मुकाबले की ओर, जहां पर 55 रनों का लक्ष्य रखा है। 55 रन ये कैसे बनेंगे ये देखना होगा। जिस तरीके से पावर प्ले की ओवर में गेंदबाज विकी भोईर बहुत ही कमाल की गेंदबाज है, नवी मुंबई का ये खिलाड़ी, नवी मुंबई का ये सितारा, बॉलिंग ट्रैक पर, स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं शाहिद शेख, नॉन स्ट्राइक पर बैट्समैन गणेश डिंगोरे, जिसे धोनी का लकब मिला, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का नाम मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कम समय में इतना बड़ा काम किया, इतनी बेहतरीन उनके परफॉर्मेंस है मैचेस में, देखने लायक इनके परफॉर्मेंस। पावर प्ले के ऊपर अगर हम नजर करें तो फील्डर की जो जमावट है, स्लिप में खिलाड़ी, गली के रीजन में खिलाड़ी, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, डीप मिड विकेट। ओहो पहली गेंद, वाह व्हाट अ शॉट, ये तो ट्रेडमार्क शॉट है, गब्बर के साफ किया।
पहली गेंद पर देखा जाए तो सिक्सर आया है शाहिद शेख के बल्ले से। क्या कमाल के खिलाड़ी है, ट्रेडमार्क शॉट उनका पसंदीदा जोन है और उसी तरीके से उन्होंने वो स्ट्रोक खेला, पहली गेंद पर सिक्सर लगाया। दो बेहतरीन टीमों का ये बैटल रंगता हुआ, एक तरफ विकी भोईर की गेंदबाजी या फिर शाहिद शेख का बल्ला किस तरीके से हल्ला मचाएगा। पहली गेंद पर तो सिक्सर आया है, अब आने वाली गेंदों पर किस तरीके से टूट पड़ते ये देखना होगा। राहिल भाई वलले इनकी उम्मीदें इस टीम से बहुत ज्यादा है और विकी भोईर पहला स्पेल कर रहे हैं ओवर द विकेट। फिर एक बार उसी तरीके से अपने आप को इंप्रोवाइज करते हुए फाइन लेग की रीजन में खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार गेंद जिस तरीके से विकी भोईर ने थोड़ा सा गेंद को पीछे रखा था, बैट्समैन उस गेंद पर नहीं खेल पाए और बीट होते हुए सीधी विकेट कीपर सुमित डिक्ले बाहुबली के हाथ में गेंद चली गई। फिर एक बार अगली गेंद लेकर बॉलर तैयार। इस बार तो खेला है, हवा में उठाया स्ट्रोक को, लेकिन कैद हो गए विश्वनाथ यादव की कैच। विश्वनाथ यादव ने बहुत ही कमाल का कैच डीप में मिड विकेट के रीजन में अच्छा कैच पकड़ा वहां पर और एक प्राइसलेस विकेट बहुत ही कीमती समय पर उन्होंने हासिल किया। देखिए 55 रनों का तो लक्ष्य रखा है, लेकिन ये 55 रन बनेंगे कैसे ये आपको सोचना जरूरी है। एक तरफ देखा जाए तो टिटवाला और दूसरी तरफ टिटवाला मांडा और दूसरी तरफ देखा जाए तो राहिल 11 दुबई अब बैटिंग के लिए आए हैं। राजा शर्मा ये भी एक आइकॉन खिलाड़ी है टिटवाले की टीम के। तीन गेंदे 6 रन 1 विकेट, बड़ा विकेट हासिल कर लिया। एक सिक्सर खाने के बाद विकी भोईर ने अपनी कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। इस बार गेंद फिर एक बार हवा में, देखना होगा पवन के ने, ओहो व्हाट अ कैच, क्या कैच पकड़ा है, वाह। आधी रात में इस तरीके से कैच पकड़ना, देखिए कमाल का कैच वहां पर पवन के ने। सुफियान भाई जटाम इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम और राहिल भाई जो टीम के ओनर हैं उनकी तरफ से 500। क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ये खिलाड़ी, क्यों इन्हें आइकॉन के रूप में चुना गया, क्यों आज ये तेलंगाना के गांव में आए हुए हैं, जिन्होंने अपने गांव से अपने इलाके से निकल कर देखा जाए तो ऑल इंडिया हर जगह पर इंडिया से लेकर पूरी दुनिया में अब वो खिलाड़ी छा चुके हैं। ऐसे खिलाड़ी आपके सामने नजर आ रहे हैं और इन खिलाड़ियों ने फिर एक बार अच्छा खेल दिखाया है। हो क्या गेंद थी, वाह मानना पड़ेगा। इस गेंद पर वाइड दिया गया है, थर्ड अंपायर की मांग की गई कि वाइड दीजिए, फेयर डिलीवरी तो वहां पर थी लेकिन बैट्समैन की तरफ से वाइड की मांग की गई है। अब देखना होगा,
जी हाँ, फेयर डिलीवरी। डॉट बॉल, 4 गेंदे टीम का कुल स्कोर। और ये देखिए वार्निंग भी मिल चुकी है, 1 बॉम्ब्स की वार्निंग। स्कोर हो चुका है 6 रन, गेंदे हो चुकी हैं 5, 2 विकेटों का नुकसान। पहली ही ओवर में 6 रन और 2 विकेटें, यानी सफल ओवर हम कह सकते हैं, इकोनॉमिकल ओवर, कामयाब ओवर। इस बार ये स्क्वायर ड्राइव लगाने की कोशिश, इस बार गेंद जा रही है थर्ड मैन के रीजन में। जब तक फील्ड किया गया वहां पर रन पूरे हो गए 2, लेकिन सराहना करेंगे वहां पर फील्डर की भी, जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की और टीम के लिए जरूर 2 रन बचाए। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर हो चुका है 8 रन, 2 विकेटों का नुकसान। अब इक्वेशन बना हुआ है 24 गेंदे और 47 रन। देखना होगा कि इस वाले मुकाबले के अंदर टीम किस तरीके से कमबैक करती है। फिर एक बार एक बेहतरीन खिलाड़ी स्ट्राइक पर अभी भी मौजूद है, आइकॉन खिलाड़ी, और ये गेंद चली है स्लिप के रीजन में, वहां पर फील्डर है। अच्छी फील्डिंग, प्रथमेश बॉलिंग के लिए आए। P1 के ओवर के बाद अब P2 में, यानी मैंडेटरी पावर प्ले की दूसरी ओवर लेकर हर गेंद पर रन आना जरूरी होगा यहां पर, अगर इस मुकाबले के अंदर जीत हासिल करनी है। इस बार देखिए पवन कहने से ऊपर रही गेंद, कोशिश तो थी वहां पर, उन्होंने की थी कोशिश, लेकिन जिस तरीके से आउटफील्ड है, तेज दौड़ना पड़ता है, और वहां पर बैकअप दिया खिलाड़ी विश्वनाथ यादव ने। स्कोर हो गया है 11, लॉस ऑफ 2 विकेट। दूसरी ओवर मैदान के अंदर जारी। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक, लेकिन नाकाम, आया नहीं है इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक। 1 ही रन आया, क्योंकि पावर प्ले का फायदा उठाना बैट्समैन जरूरी समझता है। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले सत्र में शाहिद शेख ने कोशिश, पहले ओवर में जिस तरीके से शाहिद शेख ने इसी सत्र में, दूसरे सत्र में कोशिश तो की थी, लेकिन उनका विकेट गिरा। इस बार देखिए गणेश, गेंद बहुत ही ऊंची गई है, जी हां, सीधी 6 रन के लिए काउ कॉर्नर के रीजन में। इस सिक्सर की मदद से अब जाकर टीम का स्कोर तब्दील हो चुका है 18 रन पर। 4 गेंदे हो चुके हैं, 2 गेंदों का आना बाकी। आधी रात में चलता हुआ ये मुकाबला। ओहो, इस बार तो फॉलो थ्रू में खुद गेंदबाज प्रथमेश म्हात्रे ने कोशिश की थी अच्छी, प्रथमेश ठाकरे ने कोशिश की थी, लेकिन अच्छी कोशिश रही वहां पर गेंदबाज की, और भाग्यशाली रहे गणेश, जिन्हें मौका फिर एक बार मिलेगा। ये देखिए गेंदबाजी करते हुए गेंद को पकड़ना इतना आसान नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी उन्होंने कोशिश तो की थी। स्कोर हो चुका है 19, 55 रनों का लक्ष्य रखा है। अगली गेंद, ये गेंद पर फिर अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन आया। क्या बॉलिंग की है वहां पर प्रथमेश ठाकरे ने। अपने ओवर में 12 रन खर्च किए, कोई विकेट तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन
रनों का ग्राफ फिर एक बार रुका हुआ है। जो तेजी के साथ बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। अब देखना होगा कि यहां पर अठारह गेंदे और जीतने के लिए 35 रन की जरूरत। बॉलिंग के लिए फिर एक बार बुलाया जा रहा है, जिन्होंने इससे पहला वाला ओवर जो किया था 8 रन का ओवर और 2 विकेटें उनके नाम थे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अशोक येडे और गणेश ढिंगोरे, ये जोड़ी अभी भी मैदान में मौजूद है। देखना होगा, अभी भी मैच जो है ये 60-40 में है। कहना मुश्किल है कि मुकाबला किस करवट पर जाएगा। अगर गणेश इसी तरीके से विकेट पर खेलते रहे तो हो सकता है कि मैच वो अपनी तरफ ले जाए, लेकिन विकी बोयर की गेंदबाजी अच्छी हुई तो मैच में फिर एक बार ट्विस्ट आएगा। ओवर द विकेट पहली गेंद, हाँ बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, अंपायर से अपील भी की गई थी, वहां पर रन भी पूरा हो गया। एक इस सिंगल के साथ स्कोर 21, 21 रन। अब फिर एक बार गणेश स्ट्राइक पर, ये देखिए गणेश टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से क्रिकेटर जब कोशिश करता है, खेलते रहता है, तो खेलते रहिए। आने वाले 3 से 5 साल के बाद लोग आपका हालचाल नहीं बल्कि इतिहास पूछेंगे। ऐसे खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं। और अगली गेंद, वाह, विकी की गेंद देखिए, इतना आसान नहीं है कि इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आए, क्योंकि जिस तरीके से वो गुडलेन स्पॉट पर से गेंद को उछाल दे रहे हैं, राइजिंग डिलीवरी और सरप्राइज कर रहे हैं यहां पर बल्लेबाज को, मौका ही नहीं मिला। 2.2 ओवर चल रही है, कुल टीम का स्कोर 21 रन, 2 विकेटों का नुकसान। फील्डिंग की जमावट बहुत ही कसकर फील्डिंग लगाई गई है। ओहो, इस बीच देखिए, वाह कमाल का स्ट्रोक, वाह, आधी रात में इस तरीके के स्ट्रोक देखने लायक बनते हैं। क्या स्ट्रोक मारा था, आइए एक्शन रिप्ले देखते हैं। देखिए विकी बोयर की गेंद पर स्टैंड एंड डिस्पैच, ब्रिलियंट टाइमिंग, ब्रिलियंट एफर्ट, सुपर बैट्समैन, मानना पड़ेगा। ये एक ऐसा टैलेंटेड खिलाड़ी है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसीलिए इसे इतना बड़ा नाम दिया गया। बहुत कम समय में इन्होंने भी अपना नाम कमाया है। ये लीजिए, और एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहां पर है, 1 रन मिलेगा। पिछली 2 गेंदों में 7 रन आ गए और कुल टीम का स्कोर अगर हम कहें तो 28 रन। गेंदें हो चुकी है 4 इस ओवर की, और 4 गेंदों में अगर हम अंदाजा ले तो 8 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने, 28 रन हो चुके हैं। विकी फिर एक बार विकेट की खुराक के साथ विकेट टेकर बॉलर। ओहो, स्लिप में कोई गलती नहीं की गई, बैट्समैन अशोक येडे का विकेट गिरा। तेरह गेंदे और 27 रन की जरूरत है, अभी भी कहना मुश्किल है, लेकिन जब तक गणेश है तब तक उम्मीदें बरकरार है। और राहिल भाई की नजरें भी उस खिलाड़ी की तरफ ज्यादा है कि कैसे भी करके ये विकेट हमें मिल जाए। और अब आए हैं बैटिंग के लिए मेहुल, जिन्होंने बॉलिंग करते हुए विकेट हासिल किए थे।
मेहुल चिंटू, मेहुल ने एक ओवर में 2 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल किए थे। अब उनकी बल्लेबाजी की बारी है। इस बार देखिए क्या किस्मत वाले रहे, इस गेंद पर 22 के रूप में लॉन्ग स्टॉप रीजन में 4 रन के लिए ये देखिए बहुत करीबी मामला था, बस कुछ इंच का फर्क था, डायरेक्ट विकेट जा सकता था वहां पर। देखिए एक्शन रिप्ले में आपको दिखाया जा रहा है जिस तरीके से गेंद इनके अंदर की तरफ आ रही थी, गेंद नीचे रही, बहुत तेज निकली विकेट कीपर और फील्डर को बीट करती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस चौके के साथ अब स्कोर हो चुका है 32। जीतने के लिए 12 गेंदे 23 रन की जरूरत। और अब यहां से मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक बात जरूर कहता हूं, परिस्थिति में उतना दम नहीं है कि वो आपको हरा सके, आपकी मनस्थिति आपको परिस्थिति से पहले हरा देती है। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। मेरा अपना मानना है कि शम्स चैंपियन ट्रॉफी के तीसरी रात में बड़े मुकाबले में कुछ बड़ा निर्णय लो। एक बार जो ठान लिया तो पीछे पलट कर मत देखना, क्योंकि पलट पलट कर देखने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते। ये वो अनमोल सितारे हैं टेनिस क्रिकेट के जिन्हें सही सिचुएशन पर खेल खेलना आता है। बुलाया है पवन केने को, ये बैटल रंगेगा दोस्तों। 12 गेंदे 23 रन, और आधी रात में जिस तरीके से मुकाबला शुरू हुआ था, अब देखिए ये मुकाबले का क्या रिजल्ट आएगा। पहली गेंद पर बीट किया है गणेश को। 11 गेंदे और अभी भी देखा जाए तो 23 रन की जरूरत। मुकाबला काफी हद तक मजेदार बनता हुआ। ओहो इस बार अपर कट, वाह भाग्यशाली ये स्ट्रोक, क्रिकेट की नजाकत, क्रिकेट की खूबसूरती वहां पर गणेश ने दिखाई। बिल्कुल मानना पड़ेगा इस खिलाड़ी को, जिस तरीके से उनका अंदाज नजर आ रहा है। धोनी ये नाम ऐसे नहीं मिला, वन मैन शो। जिस तरीके से पवन केने की चर्चा है, इस खिलाड़ी की भी चर्चा है। बिल्कुल बहुत ही कम समय में जिस तरीके से पवन केने ने अपना नाम इस क्रिकेट में कायम दायम रखा है, उसी तरीके से ये भी खिलाड़ी शाहपुर के। ओहो इस बार फिर कोशिश, लेकिन खिलाड़ी वहां पर है। 2 की मांग और ये दूसरा रन पूरा। गुड रनिंग बिटवीन विकेट। तुमने चुराया दिल को नहीं, आधी रात में तुमने चुराया 2 रन को। क्या कमाल की बल्लेबाजी। विकेटों के बीच दोनों बल्लेबाजों ने 3:53 पर 2 रन की चोरी कर ली, और इन 2 रनों के साथ मैच फिर एक बार मजेदार बन रहा है। 38 गेंदे माफ करना 38 रन, गेंदे बची हुई है 9, जीतने के लिए 17 रन की जरूरत। रन हो चुके 38, 3 विकेटों का नुकसान। गणेश फिर एक बार कोशिश में लगे कि किसी भी तरीके से मुझे अपनी टीम के लिए रन बनाने। मैंने कहा ना कि परिस्थिति में दम नहीं है कि वो आपको हरा सके, आपकी मनस्थिति आपको हरा सकती है। बस कोशिश करिए, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। इस बार देखिए गेंद फिर एक बार नीचे रही और बीट हो गए वहां पर। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर चौका। ये देखिए चूंकि लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से राउंड द विकेट से बॉलिंग कर रहे थे। इस बार देखिए फिर एक बार अपर कट, वाह क्या स्ट्रोक मारा है। 4 रन की मोहर। वाला मुकाबला चल रहा है, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं बैट्समैन। अब स्कोर हो चुका है 42 रन, जीतने के लिए 7 गेंदे 13 रन की जरूरत। 7 गेंदे 13 रन। पवन केने के ऊपर दबाव बढ़ चुका है। अगली गेंद लेकर तैयार, आखिरी गेंद। ओ हो, ये देखिए अब यहां पर ये
रिव्यू थर्ड अंपायर की मांग, 1 बॉम्ब्स की वार्निंग। और ये फाइनल डिसीजन के वाइट बॉल। हो क्या मैच रंग रहा है देखिए। अब 7 गेंदे और 12 रन की जरूरत। 12 किसके बजने वाले हैं ये तो आने वाली गेंदें तय करेगी। मैं मैच की बात कर रहा हूं, 12 बजकर जा चुके हैं। चलिए, लेफ्ट राउंड द स्टंप। हो एक आपकी तो एक हमारी। अब ऐसा खेल चल रहा है। पवन ने आखिरी गेंद डॉट की, डॉट बॉल गेंद की उन्होंने। अब यहां से ये मुकाबला आखिरी ओवर में रंगता हुआ नजर आएगा। इतना मजेदार मुकाबला होगा किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन हो चुका है। अब देखिए क्या गेंद घूमती हुई अंदर बाहर की तरफ निकली थी, हल्की सी कट हुई थी। अब आखिरी ओवर का खेल, इक्वेशन आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। 6 गेंदे 12 रन। अब कौन वो गेंदबाज होगा? ये 6 गेंदे 12 रन जो है ना जाकिर भाई, ये गेंदबाज के लिए या फिर बल्लेबाज के लिए? गेंदबाज के लिए। मानो बहुत मुश्किल में डाली भी जा सकती है या फिर बाहर भी निकाली जा सकती है, यानी आपको प्रेशर से बाहर भी निकाला जा सकता है। जो दबाव है उस दबाव से हटा भी जा सकता है। अब देखना है 6 गेंदे और 12 रन। सब कुछ देखे आपने, जितना भी अच्छा क्रिकेट खेला है उस क्रिकेट में ये रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। 6 गेंदे और 12 रन। और बॉलिंग ट्रैक पर किसे बुलाया? विश्वनाथ जाधव। वो मैं अक्सर कहता भी हूं कि कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़ में, कभी ना कभी आना पड़ेगा शहरे बाजार में। ये वो गेंदबाज है जिसको सिचुएशन पता है और वो गेंदबाजी कर सकता है। अब सिचुएशन ही ऐसी बनी है, 6 गेंदे और 12 रन की जरूरत, 7 चेंडू 12 धावा। हाँ, इस बार विकेट आ चुका है। खेल में ट्विस्ट। बैट्समैन मैदान में गुजरते हुए ऋतिक मेहुल का विकेट जाने के बाद अभी भी दर्शकों की आवाज गूंज रही है, प्रेक्षकांचा आवाज येतोय। मॅच नक्कीच येणार। हो यहां पर थर्ड अंपायर की मांग फिर एक बार। देखना होगा क्या डिसीजन आएगा थर्ड अंपायर का। फेयर डिलीवरी। बैट्समैन ऋतिक का भी विकेट जाएगा और अब ऋतिक की जगह संभालने के लिए नए बैट्समैन नौशाद। वो कहते हैं ना कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि टेनिस क्रिकेट के इस खेल को तकदीर पर टाला नहीं जाता। आप कोशिश करिए, सब कुछ होगा। कहना अभी भी मुश्किल है लेकिन मजेदार क्रिकेट है। ओहो वाह, क्या क्रिकेट की खूबसूरती। इस क्रिकेटर को बड़ा नाम ऐसे ही नहीं दिया गया। क्या बल्लेबाजी कर रहे, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। जिस तरीके की सिचुएशन है, बहुत ही नाजुक सिचुएशन है, लेकिन ऐसी सूरत में भी देखिए कोई बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं, बल्कि जैसी गेंद वैसी नसीहत, यानी गेंद के मिनट के हिसाब से बल्लेबाज खेल रहे हैं। 45 रन
5 विकेटें जा चुके हैं। अब इक्वेशन 3 गेंदे और 10 रन की जरूरत। 3 चेंडू 10 दावा। ओहो, इस बीच देखिए बड़े स्ट्रोक के लिए गए विश्वनाथ यादव। गेंद के नीचे क्या कैच होगा? जी हाँ, हो गया। बड़ा विकेट, खेल में ट्विस्ट। हेलो, बहुत ही कीमती विकेट। 14 गेंदों में 27 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे। साहस भरा शॉट दुस्साहस बना। कोशिश अच्छी थी वहां पर गणेश की, लेकिन गणेश का विकेट गिर चुका है। एक बार जोरदार डालिया। गणेश की बैटिंग अच्छी लगी होगी तो। एक बड़े दर्जे का खिलाड़ी है, अव्वल दर्जे का टेनिस क्रिकेट का, ये अपने इलाके का बादशाह, जिसे धोनी का नाम दिया गया। अब नए बैट्समैन ओमकार। ओमकार की जिंदगी की ये 2 गेंदे बहुत कीमती गेंदे बन सकती है अगर ओमकार ने इस गेंदों पर बड़े हिट लगाए। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विश्वनाथ यादव भी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। अगर आप बल्लेबाजी अच्छी करोगे तो हमने भी क्या कच्चे गुरु से सीख हासिल नहीं की है? क्या कमाल की डिलीवरी कर रहे थे, बिल्कुल मानना पड़ेगा। जितनी खुशी वहां पर टीम ओनर को हुई है, उतनी ही खुशी वहां पर सुमित डेकले इनको हुई है, क्योंकि इनकी मेहनत विकेट के पीछे बहुत ज्यादा रहती है कि किस खिलाड़ी को किस तरीके से खेलना है। और इसी के साथ ये टीम जीतती हुई इस मुकाबले को, यानी रॉयल 11 दुबई की टीम ने इस मुकाबले को डिफेंस करते हुए जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन राहिल भाई वल्लले। बिल्कुल थोड़े से मुश्किल में आ गए थे, क्योंकि 6 गेंदों में 12 रन, ये ज्यादातर ऐसा होता है कि बैट्समैन के फेवर में जाता है, लेकिन क्या गेंदबाजी की। एक बार जोरदार तालियां विश्वनाथ यादव के लिए। हार्ड लक, आपकी कोशिश अच्छी थी टीम टिटवाला। इस टीम के खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया मुकाबले के अंदर। जय सर। हेलो, आणि या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच चे मानकरी ठरतायत विकी भोईर, नवी मुंबईचा एक अनमोल सितारा, विकेट टेकर बॉलर, ज्यांनी 20 धावा खर्च केले, परंतु मॅचला बनवलं आणि मॅचला आपल्याकडे नक्कीच वळवलं आणि विजय करण्यामध्ये यांचा सुद्धा सिंहाचा वाटा आहे। तर नक्कीच एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या विकी भोईर आणि ते ठरतायत मॅन ऑफ द मॅचचे मानकरी। मैं एकदा परत मैं मारूफ भाई से गुजारिश करूंगा कि आपके हाथ से ये मैन ऑफ द मैच की खूबसूरत टॉप